हैं। तो जानी एक और सवाल है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको ये सिखाया है, मैंने आपको ये बताया है कि हम जितना अप्लाई करेंगे उतनी परफेक्शन आएगी। तो आए प्लीज़ फोकस होकर देखिएगा रिक्वायरमेंट क्या कहती है। रिक्वायरमेंट मेरे बच्चों ये कहती है, इसके अंदर रिक्वायरमेंट ये कहती है कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ अबव सिचुएशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, और जो आपने इम्पैक्ट डिसाइड कर लिया, ड्राफ्ट करेंगे रेलेवेंट सेक्शन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट विच इज इम्पैक्टेड इन द अबव सिचुएशन। यानी पहले मुझे एक बात बताओ, क्या ये स्पेसिफिक सवाल है या ओपन एंडेड सवाल है? जल्दी बताओ। फेसबुक का लिंक अभी शेयर करते हैं। अच्छा पहले ये बताओ मेरे बच्चों, जल्दी से बताओ, क्या आप लोगों ने अपने आंसर्स चेक करवा लिए? मैंने अपने दोनों असिस्टेंट्स को स्पेसिफिकली कहा था कि हर किसी के आंसर चेक होने चाहिए। मैं कल से लेके अभी वापस आया हूं, बट मेरी कमिटमेंट है कि मैं तुमने 21 दिन मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करानी है। हो गए थे तकरीबन, मैंने तो देखा था सारे बच्चों के चेक हुए थे। चलें जी, ओके, लेट्स डू दिस क्वेश्चन नाउ। आपके सामने स्क्रीन पे एक सवाल आ रहा है। अगेन मैं रिक्वायरमेंट को रीड कर रहा हूं। डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ अबव सिचुएशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, और जो आपको इंपैक्ट नजर आता है उसी इंपैक्ट को आप अपने रिपोर्ट के अंदर ड्राफ्ट करके दिखाएंगे। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से मैं ज़रा ये जो है, आप लोग सही कह रहे हैं कि लेट्स पुट इट ओवर देयर, ताकि आप अच्छे से वहाँ पे पेस्ट करें। आज हो जाएगा जानी, आज हो जाएगा। अच्छा, एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सवाल। सर मार्क्स बता दें और टाइम बता दें। भाई मार्क्स हैं इसके कुल मिला के 12 मार्क्स, और टाइम आपको दिया जाता है 15 मिनट्स का। कल वाले क्वेश्चन में अदर मैटर क्यों आएगा? यार बताओ, क्या हम पहली बार ऑडिट पे अपॉइंट हुए थे? हाँ जी जल्दी बताओ, क्या हम पहली बार ऑडिट पे अपॉइंट हुए थे? तो मैंने डिस्कशन के लिए कहा था कि अदर मैटर आएगा। यू हैव बीन अपॉइंटेड लिखा हुआ था। रिक्वायरमेंट बता दूं, वापस बता देता हूं। रिक्वायरमेंट ये है, आपने ऊपर वाली सिचुएशन को एवेल्युएट करना है और देखना है इससे रिपोर्ट का कौन सा हिस्सा इम्पैक्ट होगा। ये देखिएगा, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ अबव सिचुएशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, तो आपने डिस्कस करना है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुनीबा लिखती हैं कि फिजिकल काउंट ऑफ इन्वेंट्री शोड एन इन्वेंट्री ऑफ रुपीज 4.8 मिलियन वाइल द मैनेजमेंट हैज रिकॉर्डेड the amount as 5 million, leaving 200,000 amount unresolved. This, since the management corrected the discrepancy, it should be discussed in the emphasis of गलत, very wrong मुनीबा, गलत। यहाँ पे मैं रीड करने लगा हूँ। अरीश ने लिखा है, since we have been appointed for the first time, therefore it would be, यहाँ पे लिखते हैं since we have been appointed the first time, since it would be discussed with management and, नहीं यार ये क्या लिख दिया भाई, since we have been appointed for the first time, therefore it should be mentioned in the other matter paragraph that the prior year FS were audited by another auditor। चलो ये सही है। Since valuation of inventory represents substantial portion and recently a new inventory system has been implemented,
This indicates that the high risk of misstatement further as it requires significant orientation. Therefore, considering these factors, तुमने डिस्कस नहीं किया कि जो चीजें गलत थी सही थी उसका क्या होगा, उसकी इवैल्यूएशन कौन करेगा. Corrected and uncorrected misstatement. ओके अभी अभी चेक कर रहा हूं सबका एक एक करके. ओके ये हो गया. आमना अकबर लिखती है इन्वेंट्री डिस्क्रिपेंसीज रेफर नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी शो इन्वेंट्री डिस्क्रिपेंसी वी आइडेंटिफाइड दैट देयर इज 4 पॉइंट्स ऑफ वी आइडेंटिफाई की ऑडिट मैटर. नहीं, रॉन्ग. आइडेंटिफाइंग डेफिशिएंसी. आमना ये आपका जवाब दे रहा हूँ. आमना ने लिखा है, देखो फिर अगेन मैं नाम लेके क्रिटिसाइज नहीं करता, समझाने के लिए, एडजस्ट करने के लिए. आमना ने क्या लिखा है, सीखो गलतियों से. आमना ने लिखा है कि क्योंकि हमने डिस्क्रिपेंसी आइडेंटिफाई की है तो रेफर करो नोट को. क्या हम डिस्क्रिपेंसी नोट में रेफर करवाते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मैं डिस्क्रिपेंसी नोट में रेफर करवाता हूँ? मैं आपसे पूछता हूँ. नहीं. तो हम रेफरेंस नहीं दे सकते. दिस इज इंटायरली रॉन्ग. इज नॉट रेफर इन एफएस. टोटली रॉन्ग. चलें, ये एक एक करके सबको चेक कर रहा हूं, एक एक करके सबको चेक कर रहा हूं. बिल्कुल कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. एक एक करके रुकिएगा रुकिएगा रुकिएगा. आगे वापस से यहां पे अली अफजल लिखते हैं discrepancy of rupees 200,000 during the year physical count doesn't mean that it has to be corrected by 200,000 as Meher Limited implemented new system is still in early age of adoption. The discrepancy might happen through the system failure also. अच्छा, तुमने अली फजल जो लिखा है ना शुरू में, not relevant things written in chart. आपने सवाल की थीम, अब सुनना मेरी बात. अली फजल ने लिखा कि सर क्योंकि 2 लाख रुपए की डिस्क्रिपेंसी आई है तो सिर्फ वही डिस्क्रिपेंसी नहीं हो सकती, बाकी भी हो सकती हैं. भाईजान, क्या इस सवाल की रिक्वायरमेंट ये है? क्या इस सवाल की रिक्वायरमेंट ये है? नहीं है ना जानी, नहीं है. तो ऐसे, और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अपने आप को करेक्ट करवा रहे हो टाइमली बेसिस पे. चलें, मुश्तबा. Audit team significantly focused on the inventory valuation since we discussed with management and they adjusted the amount. There is no impact on opinion. Moreover, the audit shall include a camp paragraph in the audit report for and discuss such particular matter. For the additional obsolete inventory, it is 4% of PBT. Therefore, unmodified opinion shall be given. चलो सही है, करेक्टली आपने उसको बयान किया है बड़े कंसाइज वे में. चलो गुड है. Shoaibullah, Meher Limited has implemented new inventory management which is still in early stages of adoption. You came to know about. अच्छा, क्या हम कभी भी अपनी ड्राफ्टिंग में you came to know लिखेंगे? जल्दी बताओ. You came to know लिखेंगे, क्या उससे इसको ये पता लग जाएगा कि ये चर्सी जो है एग्जैक्टली सवाल से उठा के सीखने वाला बच्चा है. सवाल से उठाता है, लिंक करता है, सवाल से उठाता है, लिंक करता है. तो भाईजान प्लीज ख्याल से ऑडिटर लिख दें. यू क्या मतलब? एग्जामिनर को बोल दो जो चेक कर रहा है कि तूने गलती आइडेंटिफाई की है, तू है वो कल्प्रिट. ऐसे बोलोगे? हाँ जी, ख्याल रखना है. अच्छा, विच वॉज करेक्टेड बाय मैनेजमेंट विच डजंट चेंज द ओपिनियन ऑफ आवर रिपोर्ट. अच्छा, क्या हम ऐसे ड्राफ्टिंग लिखते हैं विच डजंट चेंज द ओपिनियन ऑफ आवर रिपोर्ट? क्या ऐसे लिखते हैं? या हम ये लिखेंगे कि द ऑडिटर विल गिव अनमॉडिफाइड ओपिनियन? क्या ये जार्गन्स यूज करने हैं हमें? जल्दी बताओ, क्या ये जार्गन्स यूज करने के अनमॉडिफाइड ओपिनियन जाएगा? वेरी गुड. ओके जी. नाउ लेट्स ट्राई माज खालिद. माज लिखते हैं द फर्म हैज बीन अपॉइंटेड as the auditor of the Meher Limited first time. This requires the auditor to disclose this fact in other matter paragraph. Okay. During physical inventory count, a discrepancy identified और focus भी हुआ. Therefore, the auditor shall give key audit matter regarding this section of audit report. Okay. And obsolete inventory worth rupees. अच्छा, पहले मुझे एक बात बताते हो मेरे बच्चों से समझने के लिए, सीखने के लिए.
परखने के लिए अपने आप को जल्दी बताओ, क्या हम डायरेक्टली कभी कैम की बात करेंगे या पहले ओपिनियन को कंक्लूड करेंगे? लिख के बताओ, जल्दी बताइए। पहले तो मेरे बच्चों में ओपिनियन को कंक्लूड करूंगा ना, ओपिनियन को कंक्लूड करूंगा। अगर मेरा ओपिनियन कंक्लूड हो गया, अगर मेरा ओपिनियन मेरे बच्चों कंक्लूड हो गया, इसके बाद मैं अगले स्टेप पे जाऊंगा। आप लोगों की सीक्वेंस का हल पता है क्या है? आप कहते हैं कि यार मैंने एक मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई की, डिस्क्रिपेंसी उसने सही कर दी। भाई फिर दूसरी मिस स्टेटमेंट भी तो है, क्या दूसरी मिस स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है मेरे बच्चों? जल्दी बताओ, बताओ मेरे बच्चों, नजर आ रही है? यस, यस, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा अब मुझे बताएं सर, मैं ज़रा यहाँ पे बाकी भी चेक करता हूँ। रेहान अली, ऑडिट टीम आइडेंटिफाइड डिस्क्रिपेंसी ऑफ ₹200,000। यहाँ भेज दो जानी, यहाँ भेज दो, यहाँ भेज दो। अच्छा, corrected by the management as it took significant focus to identify these discrepancy, auditor will include the matter in CAM section. However, the inventory worth rupees। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि सही है, हमने ये कर लिया कि कैम सेक्शन में आ जाएगा, क्या इस सवाल की रिक्वायरमेंट कैम सेक्शन को आइडेंटिफाई करना थी या कैम सेक्शन को ड्राफ्ट करना भी थी? वैसे ही दोनों चीज़ें हैं, ड्राफ्टिंग भी है। अच्छा अब यहाँ पे जैनब लिखती हैं, रेहान तुमने सही लिखा है, बेहतरीन लिखा है, अच्छा लिखा है। जैनब जावेद लिखती हैं, सिंस मैनेजमेंट हैज़ करेक्टेड द डिस्क्रिपेंसी द ओपिनियन वुड बी अनमॉडिफाइड while since inventory represents significant amount and this is a high area of risk as new system was implemented which is in early stages, a reference to note if any in addition to the audit procedure to solve the discrepancies। ये आपने गलत लिख दिया, it is a listed company which will give reference to the note, गलत। In addition, the obsolete inventory amount represents 3.3% of the PBT which is immaterial, we will get written representation। again जैनब मुझे एक बात बताएं कि ये बताएं सॉले भी आ गया हमारा भाई, कीप ऑन चेकिंग मेरी जान, सबको चेक करके बताओ साथ साथ। सुने मेरे बच्चों, सुने जल्दी से। मुझे एक बात बताओ जैनब, आपको क्या ये बात समझ आ रही है कि आपने स्टेप वाइज चलना है? आपने सबसे पहले ओपिनियन को कंक्लूड करना है, उसके बाद फिर कैंप पे आना है। ये एग्रीड है? ओके चलें, डन। आगे देखते हैं। ऑडिट टीम सिग्निफिकेंटली, अच्छा जवेरिया लिखती हैं, द डिस्क्रिपेंसी आइडेंटिफाइड इन इन्वेंट्री ऑफ ₹200,000 हैज बीन करेक्टेड बाय द मैनेजमेंट एंड हेंस will not constitute a misstatement। very well written Javeria। However, since it requires significant audit attention, this matter would be included in key audit matter। The management has refused to write down obsolete inventory of ₹300,000। This constitutes a misstatement, however it will be considered as immaterial since it is only 3.3% of PBT। Consequently, opinion would not be modified। very well written, बहुत अच्छा लिखा है, बेहतरीन लिखा है, वेरी गुड। अच्छा जी अब मुझे एक बात बताओ, कितने लोग मैं एक एक करके सब कर रहा हूँ, सॉले को भी बुला लिया है मैंने, सब चेक कर रहे हैं, सबको मिलेगा, प्लीज़ सुनना फोकस के साथ। इधर कितने लोग ऐसे हैं, प्लीज़ मुझे यहाँ पे अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताना कि उन लोगों ने ये पिक कर लिया था कि पहली चीज़ तो इसके अंदर अनमॉडिफाइड आएगा। हाँ जी, अनमॉडिफाइड ओपिनियन आएगा। चलें जी, पिक हो गया था। अच्छा फिर कितने लोग ऐसे हैं जिसने ये पिक कर लिया था कि ये कैम है? बेहतरीन हो गया, कैम भी आ गया था। अच्छा अब ये कैम क्यों है, जल्दी बताते हैं आप, ये कैम क्यों है? वाई इट इज अ कैम? नहीं, सबसे पहले तो ये लिस्टेड कंपनी है,
सबसे पहले तो ये लिस्टेड कंपनी, सर क्या लिस्टेड कंपनी के होने से क्या हो जाती है कोई चीज़? हाँ जी सर, की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन ऑडिट ऑफ, आखिरी वाला जुमला कंप्लीट करो, इन ऑडिट ऑफ करंट ईयर, ऐसा ही है ना, करंट पीरियड, ऐसा ही है ना, वेरी गुड. And these matters are selected from the matters, and these matters are selected from the matters that has been communicated to those charged with governance. ऐसा ही है, ओके. फिर वो कहता है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर वो मैटर्स होते हैं जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क हो, ऐसा है. सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स हों. जस्ट टू हैव अ रीकैप यार, याद कर लेते हैं, वापस से रिकॉल कर लेते हैं क्या है. सिग्निफिकेंट रिस्क हो, सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स हो, और सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन हो, ऐसा ही है. सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन हो, कल रात को देखा था, ओके. अब मुझे एक बात बताएं, अगर सिग्निफिकेंट इवेंट है, क्या यहाँ पे वो सिग्निफिकेंट इवेंट और सिग्निफिकेंट रिस्क दोनों हैं? जल्दी बताओ. इंशाल्लाह आ जाएगी जानी. यस. तो क्या हम ये कह सकते हैं मेरे बच्चों, क्या हम ये कह सकते हैं मेरे बच्चों कि आपने देखा कि ये वाली जो इन्वेंट्री है आपके पूरे एसेट्स का 40% कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, और न्यू इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है जो कि अभी अर्ली स्टेजेस में है. क्या इसके अंदर एरर के चांसेस कम हैं या ज़्यादा हैं? ज़्यादा है, ऐसा है. वेरी गुड. अच्छा, अब ये क्या कहें सर, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी वाली बात आएगी. मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे क्या हम परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को डिस्कस करेंगे? नहीं, हमें तो पहले ओपिनियन को डिस्कस करना और फिर यहाँ पे आ जाना है. सर ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री को हम एक्सेप्शन रिपोर्ट में इंक्लूड करेंगे. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या एक्सेप्शन, प्लीज़ मुझे बताओ, एक्सेप्शन का अल्फाज किसके लिए यूज़ होता है, मिस स्टेटमेंट के लिए या डेफिशिएंसी के लिए? हाँ जी, एक्सेप्शन तो डेफिशिएंसी के लिए होता है ना. ओ भाई, मिस स्टेटमेंट के लिए नहीं है. क्या हो गया, डेफिशिएंसी के लिए. फिर बता रहा हूँ भाई, डेफिशिएंसी के लिए यूज़ होता है एक्सेप्शन. लिख भी नहीं देना, अदर मैटर भी आएगा. बिल्कुल सर, क्या न्यू एलएमएस को वेरीफाई करने से ऑर्डर का टाइम और रिसोर्सेस लगेंगे? न्यू एलएमएस मतलब क्या? न्यू एलएमएस क्या? इवैल्यूएशन नहीं लिखने आ रही, अभी सिखाता हूं. लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, न्यू सॉफ्टवेयर कह रहे हो? हाँ जी अली अफजल, ये बताओ, न्यू सॉफ्टवेयर कह रहे हो? मुझे एक बात बताओ ना, ये इन्वेंट्री, अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ. एक मेरा क्लाइंट है, चलो मेरा एक क्लाइंट क्या, अभी करंट क्लाइंट जिसको मैं ऑडिट कर रहा हूँ, पीटीसीएल पे आ जाओ. सही है, पीटीसीएल के पास कोई बिलियन ऑफ रुपीस की इन्वेंट्री मौजूद है. अब एग्जाम्पल तो फिर एग्जाम्पल है ना. पीटीसीएल के पास बिलियन ऑफ रुपीस की इन्वेंट्री मौजूद है. अच्छा, ये एक सिस्टम में रिकॉर्डेड है और ये अक्रॉस पाकिस्तान फैली हुई है. ऐसी बात है, पीटीसीएल क्या सिर्फ इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में या सब जगह है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं. हर जगह है. अच्छा, पीटीसीएल की फिर सब मरीन केबल्स भी हैं. सबमरीन केबल्स भी हैं. सही जी, एंड सो ऑन. तो यहाँ पे ये डिवाइसेस वगैरह सब रखता है अपनी इन्वेंट्री के अंदर. मुझे बताओ, एक दिन पीटीसीएल का दिल हुआ कि मैं अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम को चेंज करता हूँ. क्या यहाँ से उठा के यहाँ पे जो मैं डेटा लेकर जाऊँगा, क्या उसमें
ऐसा हो सकता है कि क्वांटिटी गलत चली जाए, रेट गलत ट्रांसफ़र हो जाए। हाँ हाँ जल्दी बताओ, ऐसा है? अच्छा, इनकम्प्लीट डेटा ट्रांसफ़र हो। अच्छा, अगर कंपनी की पॉलिसी है कि वो इन्वेंट्री वेटेड एवरेज पे रखती है, तो क्या ऐसा हो सकता है सिस्टम ऐसे फंक्शनल करे कि वेटेड एवरेज कॉस्ट सही नहीं निकल रही हो? जल्दी बताओ, ऐसा है? तो क्या तो क्या ये वेरीफाई करना कि यहाँ से वहाँ पे डेटा सही जा रहा है, इट विल इम्पैक्ट बैलेंस शीट ऑफ पीटीसीएल, यस और नो? यस, डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट। तो क्या इस चीज़ को करने के लिए इस सवाल के अंदर क्या ऑडिटर का टाइम कम लगा है या ज़्यादा लगा है? जल्दी बताएं। ऐसा है? तो मुझे बताओ, क्या ये सारी बातें इस बात की निशानदेही नहीं है कि ऑडिटर में कंसिडर गिविंग अ कैम? बताओ, ऐसा है? अच्छा, अब जब आप ईओएम ना आने की वजह भी बता दें। अच्छा भाई, उष्णा ने एक सवाल किया है, ईओएम ना आने की वजह। अभी 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 मैं बता देता हूँ। यार हमारा ये बच्चा कहाँ गया? अनीप, अनीप कहाँ गया भाई? हम क्या आपका माइक खोल सकते हैं अगर आप वाजिब हालत में हैं? हाँ जी माय ब्रदर। ओके, हम आते हैं अनीप के पास। ये रहा। अनीप, वालेकुम सलाम, कैसे हो अनीप? अनीब, ये अपने प्यारी सी आवाज़ में ये सबको बता सकते हो कि ये अगर ईओएम क्यों नहीं है, कैम है तो ईओएम क्यों नहीं है, ये बताओ सबको। नहीं, गलत, गलत चसी, तुझे यहाँ पे ऑनलाइन लेने का मतलब ये है कि बिल्कुल सही टारगेटेड बता जल्दी। देखो, एम्फेसिस और मैटर की डेफिनेशन क्या है? एम्फेसिस और मैटर की डेफिनेशन क्या है? यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है और एफएस में डिस्क्लोज भी है। दूसरा, मैटर इज नॉट अ की ऑडिट मैटर। वेरी गुड, मैटर इज नॉट अ की ऑडिट मैटर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास ये मैटर सिग्निफिकेंट है या मोस्ट सिग्निफिकेंट है? जल्दी बताओ। मोस्ट सिग्निफिकेंट है। तो क्या हम इस केस में कह सकते हैं मेरे बच्चों के ये मैटर की ऑडिट मैटर कहलाएगा, बट हाँ अलबत्ता ये मैटर ईओएम नहीं कहलाएगा। एग्रीड? गॉट इट? तो क्या वो बारीक चीज आपको याद रहेगी? बेहतरीन, चलें, ये भी हमने कंक्लूड कर लिया, क्योंकि कैम के अंदर पहले आएगा बिल्कुल ऐसा ही है, वो उसमें तरजीह दी गई है उसको। कैम में रेफरेंस देंगे कि नोट्स का, कि नोट्स रेफरेंस करते, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल करेंगे। कब कैम आ जाता है तो ईओएम नहीं आता? कब कैम आ जाता है तो ईओएम नहीं आता? ये कैसा सवाल है भाई? मुझे जल्दी से बताते हो सारे बच्चों, जिस मैटर के ऊपर कैम आ गया, क्या उसी मैटर के ऊपर ईओएम आ सकता है? जल्दी बताओ। वो तो पाप है ना, वो तो नहीं आ सकता ना, वो तो हराम है ना, वो नहीं आ सकता। ऐसा ही है। यस, एग्जैक्टली। चलें। अच्छा, अब होल्ड ऑन। अब हमारे दो तीन बच्चों ने हमें कहा कि सर हमें सिचुएशन को एवेल्युएट करने में मसला होता है ना, हम ज़रा इसको ज़रा डिस्कस कर लेते। देखो, इस सवाल के अंदर आपको जो सिचुएशन बताई गई है ना, वो कह रहा है कि यार आपने जब फिज़िकल काउंट ऑफ इन्वेंट्री किया तो आपने देखा कि आपके पास जो काउंट में इन्वेंट्री निकली है वो कितनी निकली है? 4.8। और जल्दी बताओ, असल में एफएस में कितनी है? असल में एफएस में कितनी है? 5 मिलियन। अच्छा, तो क्या हम, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या हम ये लिख सकते हैं सवाल से उठा के, बस जुमला बना के, सवाल से उठा के जुमला बना के? इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? इवैल्यूएशन का मतलब है जो ऊपर बताया गया है। तुम यूँ सोचो, मैं तुम्हें एक और चीज़ सिखाता हूँ। तुम ये सोचो, तुम ये सीखो कि जब तुम्हारे पास कोई आया और उसने बोला कि यार देखो यार, काउंट किए तो इन्वेंट्री ये है,
और एफएस में ये आ रही है, तो बताओ ज़रा क्या करूं, बताओ ज़रा क्या करूं। तो आप उसको जवाब देंगे, वही लिखना है ना कि सिंस फिजिकल काउंट ऑफ द इन्वेंट्री रिवील्ड दैट द इन्वेंट्री इज ऑफ, इन्वेंट्री इज ऑफ, इन्वेंट्री इज ऑफ, हाँ जी, कितने मिलियन की, 5 मिलियन, ऐसा ही है। हाउएवर द मैनेजमेंट हैज करेक्टेड द डिफरेंस ऑफ ₹200,000, तो क्या ये कोई मिस स्टेटमेंट रही या मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा। तो जो आपने मेरे बच्चों वहां पे बता दिया, आप उसी बेस के ऊपर आगे कंक्लूड कर जाएंगे। एग्रीड। बेहतरीन, चलें डन, ये बात हो गई, ये टिक हो गया। आगे सुनिएगा, आगे सुनिएगा। फिर मैंने कहा आगे चले, तो फिर आपको एक और बात पता लगी कि यार एक इन्वेंट्री ऑब्सोलीट इन्वेंट्री है, ऐसा है, एक इन्वेंट्री ऑब्सोलीट इन्वेंट्री है जिस पे उसने उसको सही नहीं किया। क्या ये मिस स्टेटमेंट कहलाएगी, क्या ये मिस स्टेटमेंट कहलाएगी, क्या ये मिस स्टेटमेंट के जुमरे में आएगी। यस, अच्छा चलें, ये मिस स्टेटमेंट के जुमरे में आएगी। बट डू यू गाइस कंसिडर दिस टू बी मटीरियल, do you guys consider this to be material? No, because कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, 3.33%। ओके, तो आपने कहा दिस मिस स्टेटमेंट इज considered to be immaterial, hence there is no impact on audit opinion, right? No impact on audit opinion. ओके, अच्छा अब ये क्या कह रहे हैं, एक सवाल आया, सर अगर फर्स्ट सही नहीं करते तो क्या दोनों को मिला के चेक करते, क्या बोलते हो, क्या वो सही कह रहे हैं। वेरी गुड, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। चलें आगे सुने, आगे सुने, आगे बात बताता हूँ। हाँ अब सुने, फोकस है सर, हमेशा पीबीडी जो है पीबीडी से कैलकुलेट होगी, नहीं, आगे जब मैं अभी सवालात कराऊंगा अगले सेशंस में, तो हो सकता है यू मे नीड टू यूज द डिफरेंट बेंचमार्क, सही है। अच्छा अब होल्ड ऑन, क्या अब आपने की ऑडिट मैटर के सेक्शन को ड्राफ्ट करना है, हाँ जी, की ऑडिट मैटर के सेक्शन को ड्राफ्ट करना है। अच्छा, अब की ऑडिट मैटर के सेक्शन को ड्राफ्ट करने की टेक्निक होती है, सही है जी। सबसे पहले आप बताते हैं व्हाई द मैटर इज कंसिडर्ड टू बी अ की ऑडिट मैटर, ऐसा ही है। उससे पहले क्या डेफिनेशन आती है, वो तो है ही ऑब्वियसली, पर मैं कैम का सेक्शन ड्राफ्ट करा रहा हूँ, डेफिनेशन तो मैंने शुरू में ही सिखा दी थी तुम लोगों को आते के साथ ही, ऐसा ही है। ओके, आपने बताया ये मैटर कैम क्यों, आप सुनना, तुम लोग मुझे बताना, प्लीज सुनना फोकस के साथ। क्या हम ये लिख सकते हैं कि सिंस द इन्वेंट्री इज कॉन्स्टिट्यूटिंग a significant portion of financial statements and the system has been changed, this is a significant event and it also includes a significant risk। क्या हम ये बात समझ पाए, जल्दी बताएं, क्या ये हम बात समझ पाए, क्या ये मैंने अपने दिमाग से लिखा या सवाल से उठा के लिखा है। सवाल से, वापस से क्या बोल, अब देखें वापस सुनिएगा, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि इन्वेंट्री कॉन्स्टिट्यूट्स, एज इन्वेंट्री कॉन्स्टिट्यूट्स significant portion of financial statements and the management has implemented a new inventory management system. It involves a significant risk. As a result, we consider this matter to be a key
ऑडिट मैटर। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, ये बात यहां तक समझ आती है। वाई इट इज अ कैम, वाई इट इज अ कैम, वाई आई एम सेइंग दिस इज अ कैम। वेरी गुड सर, जब हम रिपोर्ट में ड्राफ्ट करेंगे कैम तो फिर भी उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो बेटा जब रिपोर्ट में ड्राफ्ट करोगे तो पहले डेफिनेशन ही आएगी ना, पर अभी तो मैं आपको खाली वो सेक्शन ड्राफ्ट करने को कह रहा हूं, सही है। ओके अब मुझे बताओ सर, इन्वेंट्री सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ एफएसएन इफ 2 लाख वो ठीक नहीं करता तो परवेजिव इंपैक्ट नहीं, किसने कह दिया भाई नहीं होगा, किसने कह दिया नहीं होगा, जानी नहीं होगा। यार ये एस के शेरी क्यों कह रहा है लैग है, कहां से लैग आ रहा, अब सही है, अब सही चल रही है क्लास, नो लैग भाई, सही है जानी सही है। अबे स्क्रीन पे कुछ लिख ही नहीं रहा तो लैग ही होगी ना, अबे जानी लिख ही नहीं रहा कुछ। ओके चलें वापस, सुने मेरी बात, सुने समझें फोकस के साथ। अब प्लीज 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 मेरे बच्चों प्लीज फोकस के साथ मेरी बात को सीखें, मेरी बात को समझें, परखें, इधर देखें। क्या अब हम इसके आगे ऑडिट प्रोसीजर्स लिखेंगे, क्या अब हम इसके आगे ऑडिट प्रोसीजर्स लिखेंगे? वो मना कर रहा है चस्सी। अबे यार अल्लाह की कसम, यस लिखेंगे, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या भाईजान, मतलब क्या हो गया है, मतलब क्या नशा वशा किया है, चरस वरस लगाइए, क्या हो गया भाई? की ऑडिट मैटर है, तुम लिखोगे नहीं कि क्या है? बिल्कुल लिखेंगे। चलें प्रोसीजर बताएं एक एक करके। क्या आपने प्रोसीजर्स लिखे होंगे? हाँ मेरी जान मेरे बच्चों जल्दी बताओ, क्या प्रोसीजर्स लिखे होंगे? अच्छा वो क्या कह रहा है, एक मिनट रुकना। क्वेश्चन में रिस्पॉन्सेस का तो नहीं कहा, वेरी गुड यार, एक्सेलेंट, क्या बात है भाई। क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा कि रिस्पॉन्सेस का तो नहीं लिखा। भाई मुझे एक बात बताओ, जब तुम लोगों को रिपोर्ट में रेलेवेंट सेक्शन ड्राफ्ट करने का कहा जाएगा तो क्या उस रेलेवेंट सेक्शन ऑफ कैम में प्रोसीजर्स मैंडेटरी हैं? क्या उस रेलेवेंट सेक्शन में प्रोसीजर्स मैंडेटरी हैं, मैं आपसे पूछता हूं। सर डेफिनेटली यस। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये सवाल 12 नंबर का था तो उसमें 6 नंबर पिक करने के थे, 6 नंबर इसकी ड्राफ्टिंग के थे, जो अलग से सेक्शन है, जो अलग से सेक्शन है। ओके चलें जी, अब होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। अब सर पास पेपर्स में तो प्रोसीजर नहीं है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसीजर है भाईजान? हेलो एक बात, क्या मैं आपको पास पेपर करा रहा हूँ? भाईजान पहले ये बता दो, क्या ये पास पेपर करा रहा हूँ? क्या हम न्यू न्यू नेचर के सवालात कर रहे हैं? ऐसा सवाल आपने नहीं किया हुआ, हम कर रहे हैं। अबे वो ICW की नहीं है, चसी खुद के बनाए हुए हैं। अच्छा खैर, बिल्कुल फ्रेश माल है, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं ये हर्ट कर दिया ना तुमने भाई को, उस लेवल के नहीं है, उससे अच्छे हैं, गलत बात। चलें ओके इधर सुनो। अब मुझे एक बात बताओ, प्रोसीजर बताओ जल्दी एक एक करके, जानी जल्दी मेरे बच्चों जल्दी से प्रोसीजर बताओ मेरे भाई, प्रोसीजर बताओ जल्दी से, एक एक करके, एक एक करके प्रोसीजर। क्या एजिंग रिपोर्ट लेनी है हमें? ऑब्टेन एजिंग रिपोर्ट टू वेरीफाई स्लो मूविंग एंड ऑब्सोलीट इन्वेंट्री। क्या ये कर सकते हैं? वेरी गुड। क्या मैं फिजिकल काउंट परफॉर्म कर सकता हूं? परफॉर्म ऑब्टेन्ड आएगा। अच्छा मैं पास्ट टेंस में क्यों लिख रहा हूं? बड़ी इंपॉर्टेंट बात, तुम लोगों को सिखाने के लिए मैं पास्ट टेंस में क्यों लिख रहा हूं?
सर ये कर चुके हैं, अब हम किसको बता रहे हैं, ये किसको बता रहे हैं, ये किसको बता रहे हैं, ये किसको बता रहे हैं, जल्दी बताओ किसको बता रहे हैं ये? यूजर को। वेरी गुड वेरी गुड, यूजर को, शेयर होल्डर्स को बता रहे हैं कि भाई ये हो चुका है, परफॉर्म्ड फिजिकल काउंट ऑफ इन्वेंट्री टू असेस इन्वेंट्री कंडीशन। एग्रीड। अच्छा मुझे एक बात बताते हैं, क्या मैं वैसे तुमसे पूछता हूँ मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या मैं ये वहाँ से और इस सिस्टम में आने तक कोई आपके सामने की बात है, क्या कर सकता हूँ जल्दी बताएं? रिकॉन परफॉर्म कर सकता हूँ। वेरी गुड हमना, वेरी गुड। परफॉर्म रिकंसिलिएशन बिटवीन द न्यू एंड ओल्ड सिस्टम डेटा। ऐसा ही है। अब देखो अहमद मुनीर कह रहे हैं जेई टेस्टिंग, क्या यहाँ पे मैं जनरल एंट्रीज की बात कर रहा हूँ या सिस्टम टू सिस्टम माइग्रेशन की? सर सिस्टम टू सिस्टम माइग्रेशन की बात हो रही है। ओके अच्छा अब मुझे बताओ, आज का सवाल मैंने आप लोगों के लिए मोहब्बत में स्पेसिफिकली थोड़ा सा माइल्ड रखा, बट एक चीज़ इसके अंदर मैंने जानबूझ के रखी जो कि कैम की ड्राफ्टिंग का सेक्शन है। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कैम की ड्राफ्टिंग नहीं कर पाते अगर लिखने को आता? सही बताना। हाँ बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल सही बता रहे हो। हाँ अब थोड़ा सा ख्याल आया, हल्का सा ख्याल आया कि वो जो है वो कैसे पूछ सकता है। ओके अच्छा अब मुझे ये आइडिया दें, ये तो मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, ये मैंने पूरा ड्राफ्ट किया हुआ आपके लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, आप लोगों से एक चीज़ पूछता हूं मैं, कल क्या मैं मिक्स सवाल कर रहा हूं जिसमें ये वो आगे पीछे रिस्क रिस्पॉन्सेस सब आ रहे हूं? डन है? तो चलें फिर, हो गया डन ये। तो कल हम रिस्क भी करेंगे। अच्छा रिस्क बोले तो कंट्रोल रिस्क भी होंगे, कंट्रोल रिस्क भी होंगे, और आपके आपके इनहेरेंट रिस्क भी होंगे। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी आई माइट टेस्ट इन दैट क्वेश्चन अ सैम्पलिंग टेक्निक। तो प्लीज फिर रिपीट कर रहा हूं, कंट्रोल रिवाइज करके आना है, रिस्क रिवाइज करके आना है, और हल्का फुल्का सैम्पलिंग देख के आना है। एग्रीड? सही हो गया जी? चलें डन, मिलते हैं कल की क्लास में। अल्लाह हाफिज़।